नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सभी एकादशियों का महत्व बता रहे थे। इसी बीच युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन की क्या विधि है तथा उसका क्या फल मिलता है? हे महाप्राज्ञ, कृपा करके यह सब बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। षटतिला का अर्थ है तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना। तिल से स्नान, तिल का उबटन लगाना, तिल से होम जप करना, तिल मिला हुआ जल पीना, तिल का दान करना और तिल का भोजन करना। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। अब मैं तुम्हें षटतिला एकादशी की पाप हारिणी कथा सुनाता हूँ, जिसे पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य जी से कहा था। एक बार दालभ्य जी ने पुलस्त्य मुनि से पूछा, हे मुनिवर, पृथ्वी लोक पर सभी प्राणी प्राय पाप कर्म में लगे रहते हैं। उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए क्या उपाय है? आप बताने की कृपा करें। तब पुलस्त्य मुनि बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सुनो, इससे संसार के सभी जीवों का भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्रदेव आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास शुरू होते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध होना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। जब मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य कार्यों से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत का संकल्प करें। माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की रात को जागरण करने का विशेष महत्व है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से श्री हरि का पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर श्री हरि की स्तुति करें। हे सच्चिदानंद स्वरूप कृष्णा, आप बड़े दयालु हैं। हम सभी जीवों को आश्रय प्रदान करें। हे पुरुषोत्तम, हम संसार रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, कृपा करके हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार कीजिए। श्री हरि की पूजा करने के बाद ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, जूता, वस्त्र और तिल से भरा हुआ पात्र दान करें और दान करते समय कहें, हे प्रभु, इस दान के द्वारा आप मुझ पर प्रसन्न हों। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि ने कहा, अब मैं तुम्हें इस पावन षटतिला एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान विष्णु जी ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत पूजन आदि किया करती थी। एक बार उसने 1 मास तक व्रत किया, जिससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह बहुत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी
उसने कभी देवताओं के निमित्त ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, जिससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। तब भगवान बोले, ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी का वेश धारण करके उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, महाराज आप कौन हैं? यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मणी के पूछने पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मेरे मौन रहने के कारण उसे क्रोध आ गया और उसने मिट्टी का एक ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर अपने लोक में वापस आ गया। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई तो वह मेरे लोक में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने के कारण वहाँ पर एक सुंदर महल मिला। जैसे ही वह महल के अंदर गई, वह हैरान हो गई। महल तो खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी, भगवन, मैंने तो अनेक व्रत किए हैं और अनेकों प्रकार से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी चीजों से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने महल में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लो। कुछ समय बाद तुम्हें देखने के लिए देव कन्याएं आएंगी, तब तुम उनसे षट्टिला एकादशी का पुण्य और विधि पूछना। उनके बताने के बाद ही तुम दरवाजा खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने महल में चली गई और उसने दरवाजे को बंद कर लिया। जब देव कन्याएं आई और उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा, तब ब्राह्मणी बोली, आप मुझे षट्टिला एकादशी का महात्म्य और पूजा विधि बताएं, उसके बाद ही मैं दरवाजा खोलूंगी। उनमें से एक देव कन्या कहने लगी, मैं तुम्हें षट्टिला एकादशी का महात्म्य और पूजा विधि बताती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षट्टिला एकादशी का महात्म्य और पूजा विधि सुन ली, तब उसने दरवाजा खोल दिया। तब देव कन्याओं ने देखा कि यह तो पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार षट्टिला एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका महल अन्न धन आदि भंडार से भर गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त। जो मनुष्य षट्टिला एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं, उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक अन्य कथा के अनुसार एक गांव में एक अहीर रहता था। वह जंगल से लकड़ियां बीन कर लाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वह लकड़ियों का गट्ठा देने एक सेठ के घर गया। वहां उसने देखा कि किसी पूजा की तैयारी चल रही है। तब उसने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, यह सब क्या हो रहा है? तब सेठ जी ने उसे बताया कि कल षट्टिला एकादशी का व्रत है। यह सब विष्णु भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। फिर उसने सेठ जी से पूछा कि षट्टिला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। सेठ जी ने उस अहीर को षट्टिला एकादशी की पूजा विधि और कथा बताई। उसके बाद अहीर ने घर आकर अपनी पत्नी को षट्टिला एकादशी के बारे में बताया और अगले दिन दोनों ने पूरे विधि विधान से षट्टिला एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से अहीर की गरीबी दूर हो गई और वह अपने गांव के नामी लोगों में गिना जाने लगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस अहीर पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री हरि विष्णु भगवान।